हेलो एवरीवन, आपका अपना स्वागत है आप सभी का अर्पित इंग्लिश क्लासेस के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में हम आप लोगों को 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 12 का के अंतर्गत 316 DX सेट 3, इस क्वेश्चन पेपर में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि सेक्शन जो सी यानी ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन नंबर यानी 4 के और 5 के जो पोर्शन हैं उनके अंतर्गत यानी डिफरेंट तरीके से ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको और निर्देश भी दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप स्टूडेंट से वीडियो में एंड तक बने रहें, आपकी सारी समस्याओं का सलूशन यहाँ मिलने वाला है। हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि यूपी बोर्ड क्लास 12 और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट हो गई है और 10th की अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस चैनल से बहुत कुछ अचीव होने वाला है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के सारे को यानी इस वीडियो में जो हमने सेट को यहाँ मेंशन किया है इसके क्वेश्चंस के जवाब आपको बताते हैं। यहाँ 4 का यानी क्वेश्चंस दिया गया है, यानी इसके जो निर्देश है इसको हम समझते हैं। निर्देश कुछ इस प्रकार से है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब जो हमें जो करेक्ट आंसर को यहाँ चूज करना है, तो यहाँ फर्स्ट दिया गया है, इसको हम समझते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसको देखिएगा। 4 का जो फर्स्ट है, करें यहाँ दिया गया कि आ स्टेट वेयर आर क्या रिलीजियंस आर रिस्पेक्टेड एंड क्या प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। तो आप समझिएगा इसका हिंदी में मतलब क्या है कि एक राज्य जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और अभ्यास किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में आप देखिएगा, यानी 4 ऑप्शन में जो दिया गया है, यानी फर्स्ट जो क्या है अनडेमोक्रेटिक। तो अनडेमोक्रेटिक का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, अलोकतांत्रिक होता है, यानी अलोकतांत्रिक होता है। और इस यानी अगर जनरल भाषा में बोला जाए कि सरकार को जन भावनाओं का सम्मान करने के बजाय उनका दमन करने की अपनी अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति को त्यागना उसको हम क्या कहते हैं, अनडेमोक्रेटिक कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे अब साथियों। ये वाला अभी हमने आपको बता दिया। अब इसको दिया सेकंड यानी ऑप्शन दिया है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है, यानी लोकतांत्रिक होता है। जो सरकार के जनभावनाओं का सम्मान करता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी लोकतांत्रिक कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, यानी लोकतांत्रिक कहते हैं। यानी जो इसका थर्ड जो ऑप्शन है क्या है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब होता है यानी जो क्या है धर्मतंत्र होता है, एक गुट होता है, एक संघ होता है, उसे क्या कहते हैं, थियोक्रेसी कहते हैं। और फोर्थ जो इसका दिया गया है, फोर्थ वाला ऑप्शन है सेकुलर। सेकुलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष। यानी हमारा यानी संविधान आर्टिकल हम पढ़ते हैं उसमें दिया गया है कि हमारा जो देश है वो क्या है, एक सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो वही हमारा ऊपर जो स्टेटमेंट थी यानी क्वेश्चन था दिया हुआ ये वाला, तो वह यही कह रहा था कि आ स्टेट टीका वेयर आर टीका रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। यानी एक राज्य जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और अभ्यास किया जाता है उसको आप क्या बोलेंगे। आप यहां पर ऑप्शन अपना 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकुलर कहेंगे उसे। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे 4 का जो बी है, कह रहे हैं द फ्रेज ठीक है फॉल फ्लैट मीन्स। फॉल फ्लैट मीन्स यानी यहाँ दिया गया है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब आप समझिएगा, यहाँ हमारे पास फॉल फ्लैट दिया गया है साथियों, इसको आप समझिए क्या कहेंगे फॉल फ्लैट को। यहाँ दिया गया है टू यानी फर्स्ट दिया गया है टू सक्सीड इन वंस एफर्ट। इसका जो मतलब होता है फर्स्ट ऑप्शन का मतलब हो जाएगा कि क्या है, किसी के प्रयास से सफल होना। किसी के प्रयास से आप सफल होते हैं तो उसे कहेंगे टू सक्सीड इन वंस एफर्ट। और जो क्वेश्चन में दिया गया है फॉल फ्लैट, फॉल फ्लैट का मतलब होता है चित्त गिरना या फिर असफल होना। तो ये मैच नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन को हम देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है टू गेट व्हाट वन वांट्स। इसका मतलब है आप जैसा चाहें वैसा बने। यानी थर्ड इसका जो ऑप्शन दिया गया है कहें टू फेल इन प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। इसका जो मतलब हो जाएगा कि
भय प्रभाव उत्पन्न करने में असफल होना जो कोई चाहता है। इसका फोर्थ जो ऑप्शन हो जाएगा टू फॉल टू क्लिम्ब अप। इसका जो मतलब हो जाएगा यानी ऊपर चढ़ने में असफल होना। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन यानी जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। ये अपना थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही मतलब दे रहा है कि भय प्रभाव उत्पन्न करने में असफल होना जो कोई चाहता है, और वही यानी फॉल फ्लैट का मतलब था यानी असफल होना। तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम सी ऑप्शन को देखते हैं साथियों। सी क्वेश्चन दिया है, इसको समझिएगा। सी क्वेश्चन कह रहा है सिनोनिम्स ऑफ क्या इलस्ट्रेरियस। इलस्ट्रेरियस का मतलब जो होता है उसको आप समझिएगा। इसका जो मतलब होता है, यहाँ जो इलस्ट्रेरियस जो वर्ड दिया है इसका जो मतलब होता है उसको समझिएगा। इसका जो मतलब है यानी क्या होता है? शानदार या प्रसिद्ध होता है। शानदार या प्रसिद्ध क्या है? इलस्ट्रेरियस। इलस्ट्रेरियस का मतलब जो है शानदार और प्रसिद्ध। क्या है? फेलियर असफलता होती है, तो ये ऑप्शन अपना सही नहीं होगा। क्या है? रेनॉन्ड का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट। अब इसका देख लेते हैं थर्ड वाले का क्या है? इंडरिंग का मतलब होता है टिकाऊ या सहनीय, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आगे हमें देखना है, दिया गया है कि बोथ वन एंड थर्ड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन है सी का सेकंड, रेनॉन्ड, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इलस्ट्रेरियस का मतलब होता है शानदार प्रसिद्ध, तो और वही रेनॉन्ड का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब यहाँ पर फोर का जो डी है इसको आप समझिएगा। अब यहाँ हमारे पास दिया गया है डी वाले में क्या कहना है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर करेक्ट। यानी कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है? यहाँ आप पढ़िएगा, यानी फर्स्ट जो दिया गया है कह रहा है आई नो दैट बॉय हुम यू टीच। तो इसका जो मतलब हो जाएगा यानी बिल्कुल सेंटेंस सही है। यानी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है इधर दी हुई आई नो, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हुम दिया गया, उधर हुम के बाद यानी यू टीच, यानी वो भी क्या है? प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ प्लूरल के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, उधर भी प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म है टीच। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो डी का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो और बाकी के हम पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिएगा डी का जो बी है कह रहा है अबाउट अ बुक बट, ठीक है, विच आई डिड नॉट, ठीक है, लाइक, बिल्कुल गलत है लिखा हुआ। अगला कह रहा है ईच ऑफ देम, ठीक है, गॉट देयर पे। तो यहाँ यानी ईच की बात हुई है तो देयर यानी सिंगुलर लेके आता है, यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग, गलत है। अब अगला जो दिया गया है उसको देखिएगा। कह रहा मच क्या है? वॉइस शुड नॉट बी रीड। तो ये भी बिल्कुल क्या है? मिसमैच है, गलत है। तो यह इसमें जो डी का यानी जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डी का अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट। आगे देखते हैं साथियों। कैन द एंटोनिम्स ऑफ क्या है? एक्सपेक्टेड। यानी एक्सपेक्टेड का क्या बताना है आपको? एंटोनिम्स बताना है, यानी विलोम बताना है, विलोम शब्द। तो ई का देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां हमारे पास दिया गया है ई वाला, ई का कह रहा था एंटोनिम्स। तो यानी एक्सपेक्टेड का मतलब जो होता है उसको समझिएगा क्या होता है। यानी बिगिन, ये बिल्कुल स्टार्ट होता है इसका, ये भी स्टार्ट दिया गया, शुरू होना होता है, इसका भी मतलब शुरू होना। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। कहीं फ्लो यानी बहना होता है, ये भी नहीं हो सकता। डिले होता है, देरी और देर। तो इसमें यानी सी का यानी ई का यानी फोर ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यानी 5 के जो क्वेश्चन हैं ग्रामर के, उनको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ 5 क्वेश्चन दिया है और निर्देश हमारा दिया गया है, इस निर्देश को हम समझते हैं। कैन चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ जो दिया गया है निर्देश, इस निर्देश को समझ के हमें पता लगा कि हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए यानी जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, यानी हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट का कर रहे हैं, यानी इस वाले का कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास यानी जो दिया गया है इसको देखिएगा, यानी 5। अब जो 5 का दिया कह रहे हैं निर्देश हमारे पास दिया गया है, कह रहे हैं चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है इसको समझिएगा। यहां जो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन, इसको देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्या? द बॉयज सेड वी हैव वोन द मैच।
तो हम इसको किस तरीके से बनाते हैं आप देखिएगा। हम क्या करेंगे, यानी पहले जो इतना जो पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, इधर इधर वाला जो पार्ट है यहां से यहां तक, ये क्या रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें केवल क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करते। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, जो दिया गया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के, यानी यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो हमें जो यूज करना होगा उसको आप, ठीक है, अभी देखिएगा डैट लगा के हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ हमारे पास यानी इसके पर्सन में चेंज करना है, टेंस में भी चेंज करना है, स्पेशल वर्ड्स होते हैं उनमें भी चेंज करना होता है। पहली बात हमें समझ में आना चाहिए सेंटेंस किस में है। तो ये सेंटेंस जो है अपना किस में, यानी हुर्रा दिया हुआ है, तो क्या एक्सक्लेमेटरी दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी है और वर्ड भी है। वर्ड के बाद सिंबल लगा हुआ है, देखो तो क्या एक्सक्लेमेटरी में दिया हुआ है। इसको हमें चेंज कैसे करते हैं, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। और जो अपना दिया गया है पूरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट दिया गया है, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इसमें पर्सन चेंज, टेंस चेंज और स्पेशल वर्ड्स को हम चेंज करते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। देखिएगा यहाँ जो हमने लिख दिया है, यानी जो फर्स्ट ऑप्शन है 5 का फर्स्ट, तो इसका जो चेंज करेंगे तो चेंज करके आएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा दिया है तो ये खुशी के लिए व्यक्त करता है, खुशी को व्यक्त करता है। इसके बाद हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप क्या करेंगे, डैट लगाएंगे। फिर बी है, बी यानी जो दिया है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो इसके यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, यानी किसके अकॉर्डिंग करते हैं, वन। तो इसका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा, यानी द बॉयज यानी हुर्रा आया है, यानी ये क्या दिखा रहा है, एक्सक्लेमेटिव दिखा रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगाएंगे क्योंकि हुर्रा खुशी को व्यक्त करता है। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या लगाया है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इसको क्या लगाया, डैट लगाया। इसके बाद हमारे पास बी क्या करेंगे, हमने पढ़ रखा है कि यानी 1 2 3 यानी एसओ एंड, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट का है दे वॉज, यानी क्या प्लूरल है तो यहाँ पर दे आ जाएगा। इसके बाद हैव दिखा रहा है हमारी प्रेजेंट टाइम परफेक्ट को दिखा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करनी है, हैड आ जाएगा। यानी बोन, तो बोन की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट में कहलाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके बाद द मैच है, द मैच लिखने फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर सेड टू पेशेंट। ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। इसमें हम केवल वर्ब में चेंज करेंगे और किसी में चेंज नहीं करेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। और ये हमारा जो दिया गया है इधर वाला पोर्शन क्या है, जी हमारा जो दिया गया है इधर वाला पोर्शन वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में है। किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां इसमें हमें चेंज करना है, यानी इसमें हमें यानी स्पेशल वर्ड्स को भी देखना है और हमें क्या देखना है, पर्सन को भी, टेंस को भी और कनेक्टर को भी देखना है हमें। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, आप सिंपल बना दें। यहां तक पूरी बात अपना सही है, पूरी बात यहां तक अपनी सही है। यहां आप देखिएगा, यहां जो दिया गया है इतना पोर्शन, यानी द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, इसकी जगह आप क्या लगाइए, केवल यहां लिखें द डॉक्टर की, यानी ये इतना हटा दें, द यानी द डॉक्टर। तो यहाँ हमारा 5 का जो सेकंड है वो यानी कंप्लीट हो जाता है। द डॉक्टर आस्क्ड, ये क्या इंटरोगेटिव में था तो आस्क्ड लगाएंगे, द पेशेंट। इसके बाद कनेक्टर दिया गया है वाई, तो वाई यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आप क्या लगा दें, वाई लगा दें। इसके बाद आप क्या करें, इसे डिक्लेरेटिव बनाना होगा, यानी असर्टिव में बनाना होगा सेंटेंस को, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्टर वाई लगाने के बाद ही या सी लगाएं आप, यानी ही माने या सी माने, मेल माने या फीमेल माने। इसके बाद जो दिया गया है हमारा आई डिड, तो डिड और क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या पास्ट इंडेफिनिट में दिखा रहा है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, हैड नॉट, और इसके बाद क्या आ जाएगा, कम। अब इसके बाद जो दिया गया है टू, और इसमें हिम लगाएं या हल लगाएं और आगे लिख दें अर्लियर, सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं 5 का जो बी पोर्शन है उसको हम सॉल्व करते हैं। यह हमारा यानी 5 का जो बी है, इसमें जो दिया गया है यानी क्या है, कंबाइन निर्देश दिया गया है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो आप क्या करें, यानी पूरा सेंटेंस, यहाँ जो फर्स्ट वाला है मिस्टर, ठीक है, गीता सोल्ड हर बिग, ठीक है, हाउस, यहां तक पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, सही है। आप क्या करें, यानी ही गोट को हटा दें यहां से, यानी ही गोट जो दिया गया है इसको आप हटा दें, यानी गायब कर दें यहां से।
और क्या यहाँ पर जो दिया गया है यानी फॉर हमें एक प्रीपोजिशन से रिलेट करना होता है। ऐसे सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस आते हैं और कंबाइन करने को बोला जाता है तो आप क्या करें, प्रीपोजिशन से यानी क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ जो दिया गया है इसको इट को हटा देंगे यहाँ से, और फॉर जो है वो यहाँ आ जाएगा और सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा। यानी मिस्टर्स गीता सोल्ड हर बिग हाउस फॉर 20 lakhs। ठीक है, तो अपना सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं बी का जो सेकंड ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। देखिएगा हमारे पास दिया गया है, कह रहे हैं कि डू नॉट बी डू नॉट बी आ बारोवर, डू नॉट बी आ लेंडर। तो यहाँ हमें क्या करना है, इसको यानी कंपाउंड करना है, यानी संयुक्त करना है, जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें कोई यानी कंजक्शन को यानी चूज करेंगे, किस कंजक्शन को इसको ऐड करना सही रहेगा। तो जब आपको दो सेंटेंस नेगेटिव हो और आपको कंपाउंड में करने को बोला जाए तो यहाँ पर परफेक्टली आप क्या लगा सकते हैं, नीदर नॉर लगा सकते हैं। तो नीदर नॉर का हम रूल जानते हैं, नीदर के बाद क्या आना चाहिए, यानी उसके बीच कुछ वर्ड लिखे जाते हैं, उसके बाद नॉर, फिर कुछ बचा हुआ जो पोर्शन होता है सेंटेंस का वो लिखा जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस हमारा बना नीदर बी आ बारोवर नॉर बी आ लेंडर। ये सेंटेंस हमारा ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब हम सी ऑप्शन को देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया जाता है। सी ऑप्शन में जो निर्देश दिया गया है उसको समझिएगा। क्या ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ठीक है डायरेक्टेड। तो आपका जो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या बोला गया है, यानी क्या पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। क्या कबड्डी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। तो इसका यानी पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो पॉजिटिव में कंपेरिजन एक के बारे में होती है, कंपैरेटिव में दो के बारे में, और सुपरलेटिव में दो से ज्यादा के बारे में यानी क्या होता है, कंपेरिजन किया जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यानी जो कंपैरेटिव यानी यहाँ सुपरलेटिव दिया गया है, मोस्ट या द दिया गया है, मोस्ट द आ जाता है, तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी सुपरलेटिव डिग्री को दिखाया गया है। तो आपको इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना होगा। तो हम कैसे करते हैं, देखिएगा यहाँ ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है। कबड्डी इज यानी कौन सा सेंटेंस को हमने दिखाया, ये आपका ए वाला सेंटेंस दिखाया है इसको, यानी कबड्डी इज ठीक है पॉपुलर गेम्स इन इंडिया, यानी सी का फर्स्ट यानी कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। कहें दिस इज आर लैम ठीक है एक्सक्यूज। तो इसको हम चेंज कर, यहाँ 5 का जो सी ऑप्शन है इसको देखिएगा, इसे हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। करें दिस इज आर लैम एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब जो ये होता है, यानी यह क्या है, बेकार बहाना है, यानी बहाना होता है एक्सक्यूज का मतलब। तो आप इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बड़ी इजी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से करते हैं। तो सेंटेंस हमारा यहाँ जो था, दिस इज आ लैम एक्सक्यूज, तो इसका जो बन के तैयार हो जाता है कि ओ फिर एक्सक्लेमेटरी साइन इंडीड व्हाट आ लैम एक्सक्यूज। तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आप लगा दें, ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन को। डी ऑप्शन में हमें जो दिया गया है, यानी निर्देश क्या है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ जो हमें चेंज करना है, यानी फर्स्ट जो दिया गया है, यानी कोई भी सेंटेंस को हमें चेंज करना है, हम दोनों आपको बता देते हैं। कहें दिस मैन इज वेंट इन। तो यहाँ जो दिया गया है सेंटेंस में आप देखिएगा, बेंट दिया गया है, क्या दिया गया है, बेंट। तो इस बेंट को आप क्या करें, यानी कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी सेंटेंस में आई बेंट आ जाता है, आ जाए तो आप उसको क्या करें, यानी हमेशा बेंट क्या लेके आता है, ऑन लेके आता है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और एक इडियम्स भी है। तो आप बेंट ऑन की जगह यानी इसको हटा दें, इसको कट कर दें आप, और क्या लगा दें यहाँ पे सिंपल, यानी क्या लगा दें, बेंट ऑन। सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो जाता है। इसकी जगह कभी भी आता है तो बेंट ऑन लेके आता है, बेंट इन गलत हो जाता है। इसमें डी का जो सेकंड ऑप्शन है इसको देखिएगा, इसमें दिया गया है ईच डे एंड ईच और ब्रिंग यानी देयर ड्यूटी। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए दिया गया है
इसमें ईच डे एंड ईच और ठीक है ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो आपको हमेशा ध्यान रखें कि ईच आता है तो ईच हमेशा क्या लेके आएगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वर्ब लेके आता है, इस बात को आप ध्यान रख लें। यानी ईच जो वर्ड आता है, ईच जब भी आएगा सेंटेंस में तो वो क्या लेके आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेके आता है, ठीक। और अगर यानी कब, जब एंड से जुड़ा होता है, किससे, एंड से जुड़ा होता है तब। और इसके बाद अगर सिंगुलर ही क्या नॉन होना चाहिए और सिंगुलर ही नॉन होना चाहिए और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ जो दिया गया है क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर मेन वर्ब होना चाहिए, हिज हर और इट्स लेके आता है, यानी सिंगुलर यानी मेल के साथ आएगा हिज पॉजेसिव केस में, और हर आता है यानी फीमेल के साथ में, और नॉन लिविंग के साथ में इट्स आता है। तो हमारे पास यहाँ दिया गया है ईच डे एंड ईच और, ठीक है, ब्रिंग से दिया है। तो यहाँ और, ठीक है, और किसकी डे की बात हुई है, तो आप इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिएगा जो दिया गया है सेंटेंस, इतने पोर्शन को आप किस तरीके से, इस जहां तक हमारा सही है इसको आप कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करेंगे, इसको हटा दें, ब्रिंग्स वाला जो पोर्शन है इसको हटा दें, ब्रिंग्स देयर, और यहाँ पर क्या लिखें आप, सिंपल लिख दें कि ब्रिंग्स, क्योंकि हमें क्या लाना है, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नॉन, ब्रिंग्स। और पॉजेसिव केस में नॉन लिविंग की बात हुई है तो यहाँ पे इट्स आ जाएगा और सेंटेंस बनकर हो जाएगा ईच डे एंड ईच, ठीक है, और ड्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ई दिया गया है, इसको देखिएगा, निर्देश दिया है, करें यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू, करें मेक द डिफरेंट इन देयर, ठीक है, मीनिंग क्लियर। तो हमें बताना है, सेंटेंस दिया गया है रेज और क्या दिया गया है, रेज। तो इनके आपको मतलब हम बता देते हैं, यानी जो रेज दिया गया है यहाँ पर, जो फर्स्ट रेज है यानी आर ए जी, यानी दोनों का प्रोनाउंस बिल्कुल सही है। यह क्या है, नॉन है, ये वाला नॉन है और ये वाला वर्ब है। इसको यानी इसका मतलब जो हिंदी में होता है वो अपना यानी क्रोध होता है, और रेज का मतलब होता है यानी विश्वास। और जो हमारे पास दिया गया है साइट, तो साइट का मतलब होता है दृष्टि, और साइट का मतलब होता है उद्र। एक और साइट होता है SIT, तो उसका मतलब यानी क्या होता है, यानी किस कोई भी आपको प्रमाण देना होता है, कोई भी उल्लेख करना होता है, तो उसको आप हम आपको अभी समझाते हैं किस तरीके से होता है। देखिएगा ये यहाँ पर आपके लिए दिए गए हैं, क्या रेज, रेज मीन्स क्या है, एक्सट्रीम एंगर एंड अ पीरियड ऑफ फीलिंग एंग्री। तो वही था, क्या था, क्रोध था, इसका मतलब कह रहे हैं वाइल। यहाँ जो सेकंड वाला दिया गया है इसको देखिए, जे आपको समझ में आ गया होगा, जे आप यहाँ पे दिया गया रेज, यानी RAJD, कह रहे हैं मीन्स टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, ठीक है, समथिंग, यानी क्या है, विध्वंस या नष्ट होना होता है इसका मतलब। अब इसके एग्जाम्पल्स आप देख ले, यानी रेज के देख लें, जो एग्जाम्पल से दिए गए हैं, और आगे जो है RAG, तो आप इनके सबके यानी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं। देखिएगा जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ देखिएगा जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेज का, तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट ये देखिएगा साइड का दिया गया है, ये साइड का दिया गया है, कहना इज अ वर्ब दैट, ठीक है, मीन्स टू क्वेट और रेफर टू समथिंग। तो इसका मतलब हमने आपको बताया था, साइड का मतलब उद्धरण होता है, प्रमाण या उल्लेख होता है। कह रहे नेक्स्ट ईयर वाइल साइड इज अ नॉन दैट मीन्स द एबिलिटी टू सी और समथिंग दैट इज सीन। तो इससे जो साइड का मतलब आपको हमने पहले ही बताया कि दृष्टि होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगले जो साइड दिया, साइट इज यानी SITE, जे साइड का मतलब इज अ नॉन डेट का मीन्स अ लोकेशन, इसका मतलब होता है। तो साइड के जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ देखिएगा, ये साइड के एग्जाम्पल्स हैं, और यहाँ ये साइड के आपको इसके एग्जाम्पल दे देते हैं SITE के, समझिएगा। ये साइड के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो ट्रांसलेशन वाला उस पोर्शन को देख लीजिएगा। ये आपको पोर्शन दिया गया है पूरा ट्रांसलेशन का, इसकी हम आपको अभी ये पूरा का पूरा पोर्शन हम आपको अभी इसका, ठीक है, कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, हमने एक वीडियो भी डाल रखी है कि ट्रांसलेशन को कितनी इजी तरीके से हम कर सकते हैं। पहले हम एडवर्ब वर्ड होते हैं दिया हुआ है, एक बार या एक दिन, बहुत समय पहले की बात, ऐसे वर्ड्स दिए गए हो तो उनकी यानी अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हम टॉपिक को देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं,
इसके बाद हम वर्ब लिखते हैं, इसके बाद अदर वर्ड को पीछे से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने इस तरीके से आपकी यानी पूरी इजी तरीके से वीडियो चैनल पे डाल रखी है। आप वहाँ से यानी तरीके को देख सकते हैं किस तरीके से यानी इजी तरीके से यानी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन हम आपको अभी बता देते हैं किस तरीके से करना है। ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप इस ट्रांसलेशन को ठीक है अच्छे से समझ सकते हैं और किस तरीके से बनाया गया हमने अभी आपको बताया था कि वनडे की यानी हम अंग्रेजी हमने पहले लिख ली, फिर उसका जो टॉपिक था क्या था, अब्दुल रहम खान खाना था। इसके बाद हमने क्या लिखा यानी वो सेंटेंस ही किस में था यानी पास्ट कंटिन्यूअस में था, तो हमने बाद लगाया, उसके बाद मैंने गोइंग लगाया वो यानी जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। इसके बाद कनेक्टर हमने यानी के जो से था उसमें दिया उसकी अंग्रेजी यानी फ्रॉम लगा दी। इसके बाद वन सिटी टू अनदर यानी पूरा जो पीछे से हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। इसके बाद बंदा वे, इस तरीके से हम पूरे यानी हमने सेंटेंस यानी जो उसमें सेंटेंस थे एक एक सेंटेंस को यानी ट्रांसलेट करके आपको यहाँ दिखाया है। आप यहाँ से ठीक है अच्छे से ठीक है अपनी तैयारी अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें और ग्रोथ और तेजी बढ़ा कर सकते हैं और अच्छे नंबरों से आप यानी 12th की मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। आप एक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है जो भी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक ठीक है पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ साथियों, अगर आपको किसी भी ग्रुप टेलीग्राम या फेसबुक पेज या इंस्टा या ट्विटर से ऐड होना है तो आनी डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और अगर डायरेक्टली होना चाहते हैं ग्रुप पे तो आप जाके यानी किसी भी पेज यानी फेसबुक पेज या ग्रुप पे टेलीग्राम में कहीं पर भी ऐड होना चाहते हैं तो अर्पित इंग्लिश क्लासेस के नाम से आप वहाँ पे जाके सर्च हो सकते हैं यानी सर्च करके वहाँ से ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको हम जल्दी लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।